और वही त्योहार आ रहे हैं, तो किस तरीके से स्वदेशी लोग को अपनाना चाहिए उसके बारे में बात करिए। क्या है पूरा, क्या किस बारे में? देखिए, हर साल दिवाली के त्योहार पूरे देश के लिए बहुत महत्व के होते हैं। व्यापारियों के लिए विशेष महत्व का होता है क्योंकि ये फेस्टिवल का सीजन है। तो इस बार एक अनुमान के अनुसार दिवाली के इस त्योहारी सीजन में जो नवरात्रि से शुरू होकर के और तुलसी विवाह तक जाता है, उसमें लगभग 4,75,000 करोड़ रुपए का कारोबार होगा, ऐसा अनुमान है। और ये अनुमान का आधार इसलिए मजबूत हो जाता है कि एक तरफ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी में बड़ी रियायत दी, 18 और 12 से निकाल करके 400 से अधिक आइटम 5% में लाए, तो उससे हमारे व्यापारी को तो फायदा ये हुआ कि उसकी लागत कम हो गई, अब वो ज्यादा सामान मंगवा सकता है। उपभोक्ता की जेब में पैसा आया, वो सामान ज्यादा खरीदेगा, और जब सामान ज्यादा खरीदेगा तो हमारी प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी, तो जो सामान बनाने वाले लोग हैं उनको भी फायदा होगा और उनके साथ जो कारीगर काम कर रहे हैं उनको भी फायदा होगा। तो कुल मिला के ये अर्थचक्र मजबूत होगा। और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्वदेशी बेचे और स्वदेशी खरीदें, तो ये आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये एक सांकेतिक प्रदर्शनी लगाई है। ये सारी महिला उद्यमी हैं जो अपने अपने घर में या अपने कार्यस्थल पर सामान बनाती हैं। ऐसे लाखों लोग देश में स्वदेशी सामान बना रहे हैं और इस बार सभी बाजारों में आपको स्वदेशी सामान ही मिलेगा। चाइना का कोई सामान हमारे किसी व्यापारी ने इंपोर्ट नहीं किया, लिहाजा चाइना का सामान मिलने का कोई मौका ही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत और स्वावलंबी भारत का जो स्लोगन दिया है, देश के सारे व्यापारी मिलकर के उस स्लोगन को सफल बना रहे हैं। देश की जनता भी पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ स्वदेशी सामान खरीद रही है। क्या मार्केट में अभी इसका असर दिख रहा है, लोग खरीद रहे हैं? देखिए, पिछले 10 दिन में नवरात्रि में देखें तो नवरात्रि में जितनी भी परचेज हुई है वो सभी परचेज स्वदेशी हुई है। और अब आज से जो ये सीजन शुरू हो गया, फिर चाहे वो आइटम मिट्टी के दिए हों, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो ये बिजली के आइटम हों। अक्सर माना जाता है कि बिजली की लड़ियां तो चाइना से ही आती हैं। ये बिजली की लड़ियां हैं, भारतीय सामान है, ये इन्हीं बेटियों ने अपने हाथों से बनाया है। तो भारत की जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य अपने आप में मजबूत है और नरेंद्र मोदी जी के आह्वान के बाद भारत की सामर्थ्य को पंख मिल गए हैं।